अगर आपको लगता है कि जनगणना हर बार एक जैसी होती है तो इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले कागज पे होता था, अब डिजिटल तरीके से होगा। पहले सिर्फ गिनती, अब ज्यादा जानकारी ली जाएगी और इस बार कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। तो आखिर 2027 की जनगणना में क्या नया होने वाला है, चलिए जानते हैं। पहले जो जनगणना होती थी वो पेपर से होती थी, अब डिजिटल कर दी गई है। तो पहले क्या होता था, पहले अधिकारी घर घर जाकर कागज़ पर जानकारी लिखता था और वहाँ पर पूरा प्रोसेस पेपर वर्क होता था, यानी कि पेपर से ही पूरा वर्क किया जाता था, पेपर पर ही नोट किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब बड़े स्तर पर डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल होने लगा है, यानी कि मोबाइल आ गए हैं, उन पर ऐप के थ्रू वहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाते हैं और लिखे जाते हैं और डिजिटल सर्विस हो गई है, जिससे कि बहुत जल्दी काम हो जाता है, गलतियाँ कम होती है और प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। तो पहले पेपर वर्क होता था, अब डिजिटली कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा ये बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था, लिमिटेड हाउसिंग क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी कुछ ही लिमिट में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ज़्यादा डिटेल ली जाती है। पहले बेसिक डिटेल ली जाती थी, जैसे कि मेंबर की डिटेल ले ली या फिर घर की थोड़ी बहुत डिटेल ले ली। लेकिन अब क्या करते हैं, अब शौचालय की डिटेल भी देनी होगी, इंटरनेट की डिटेल भी देनी होगी, मोबाइल है या नहीं है, वाहन है या नहीं है, घर की स्थिति कैसी है, कच्चा पक्का दीवारें कैसी हैं। तो ये सारी जानकारी अब ली जाती थी। पहले बहुत ही लिमिटेड जानकारी ली जाती थी। अब अगला जो चेंज किया गया है वो ये है कि अधिकारी पहले सारी जानकारी भरते थे, अब सेल्फ इनोमरेशन भी आ गया है, यानी कि आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हो जनगणना का फॉर्म। तो अधिकारी पहले सारी जानकारी खुद से भरते थे, लोग खुद अपनी जानकारी नहीं भर पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब सेल्फ इनोमरेशन आ गया है, आप ऑनलाइन जाकर इसको अपनी डिटेल को भर सकते हैं और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एक बड़ा बदलाव अब किया गया है, पहले कास्ट सेंसस नहीं होता था, यानी कि जाति की जनगणना नहीं होती थी, अब ये कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आम जो जनगणना होती थी उसमें जाति की कोई डिटेल नहीं आती थी, सिर्फ वहाँ पर थोड़ी बहुत काउंटिंग करी और वहाँ पर उसको सबमिट कर दिया। लेकिन इस बार कास्ट इनोमरेशन आ गया है, काफ़ी बड़ा बदलाव ये किया गया है, जिस पर काफ़ी लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि ये आपके क्या चेंजेस करा गया है। पहले जो जनगणना होती थी उसमें पॉपुलेशन काउंट होता था, कितने लोग रह रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, वो सब काउंट किया जाता था। लेकिन अब ज़्यादा डिटेल लेने लगे। हाउसिंग, यानी कि घर कैसा है, कच्चा है, पक्का, फैसिलिटी क्या है, शौचालय है नहीं है, डिजिटल एक्सेस है नहीं है, इंटरनेट चलाते हो, मोबाइल है या नहीं है, कैसे रह रहे हो, रहन सहन कैसा है, ये सारी जानकारी अब ली जाती है। पहले सिर्फ वहाँ पर पॉपुलेशन को ही काउंट किया जाता था। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था, डाटा आने में काफ़ी समय लगता था, जब वहाँ पर वो फॉर्म भर के ले जाते थे तो डाटा आने में काफ़ी समय लगता था। अब बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना पहले बहुत मुश्किल था, प्रोसेस बहुत ही समय लगता था क्योंकि पेपर पर करते थे। अब डिजिटल हो गया है तो बहुत ही जल्दी डाटा प्रोसेसिंग हो जाता है और हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आ जाता है। तो आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, पहले क्या होता था और अब जनगणना में क्या क्या बदलाव करे गए हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके यहाँ अधिकारी आएँ, जनगणना करने के लिए आएँ, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।